दोस्तों, जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है माइक्रो वेडिंग ट्रेंड। जैसा कोरोना के कारण ये चलन इंडिया में चला है, विदेशों में ये चलन बहुत पहले से था। विदेशों में पहले से ही माइक्रो वेडिंग ट्रेंड चलता था। माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो वेडिंग ट्रेंड क्या है। हालांकि आप इस डेफिनेशन के बारे में या माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के बारे में बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि वह शादी जिसमें शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 से 100 तक हो और न्यूनतम संख्या कम से कम उसमें 20 से 25 लोग भाग लेते हों, ऐसे शादी समारोह के चलन को माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि सूक्ष्म शादी चलन की जो प्रक्रिया है उसको हम माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान में या इंडिया में ये ट्रेंड जब से कोरोना काल चला है तब से चला है, ताकि कम भीड़ भाड़ हो सके, लोग कोरोना से अपना बचाव कर सकें। तो माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के बारे में हम समझेंगे और इससे जो पहले शादी समारोह चलता था उसके बारे में थोड़ी सी हम इसमें चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम फोकस रखेंगे माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के बारे में। प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो इंडिया में जो शादी समारोह का चलन था वो बहुत ही एक अपने रीति रिवाज के लिए और अपने खान पान के लिए अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस था। जिस प्रकार से इंडिया में अपने शादी समारोह जो पहले चलते थे उसमें काफ़ी महीनों पहले से ही एक त्यौहार की तरह, एक पर्व की तरह, कई मंथ पहले से, कई महीनों पहले से ही लोगों के बीच में एक जुड़ाव बढ़ने लगता था, एक बॉन्डिंग बढ़ने लगती थी और आपस में हर चीज़ को लेकर डिस्कस होने लगता था कि किस तरह के कपड़े खरीदने हैं, किस तरह से प्लानिंग करनी है। तो वो जो बहुत ही एक प्लान्ड शादी होती थी उसकी भव्यता विदेशों में भी जानी जाती थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने जैसे जैसे लोगों के जीवन को बदल दिया है तो शादी समारोह का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। जैसे शादी समारोह पहले बहुत ही अधिक लोगों के साथ में होता था, आज वो माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के रूप में जाना जाता है, सूक्ष्म शादी समारोह हो गए। तो हम माइक्रो वेडिंग जो ट्रेंड चला है, जो सूक्ष्म शादियों का चलन चला है, इसको हम माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के नाम से जान रही हैं। उसमें कुछ खूबियाँ भी देखने को मिली हैं। सबसे पहली खूबी की हम बात करें तो पुराना ट्रेंड टूट गया है। जो पुराना ट्रेंड था काफ़ी खर्च होता था, काफ़ी अधिक मात्रा में पैसे खर्च होते थे, बहुत अधिक भीड़ जुड़ती थी, जिससे शादी की भव्यता का पता चलता था। यानी कि जो व्यक्ति जितने अधिक पैसे खर्च करता था और जिस शादी समारोह में जितनी अधिक भीड़ आती थी उसकी शादी को उतना ही भव्य माना जाता था। लेकिन जब से माइक्रो वेडिंग ट्रेंड चला है तब से शादी समारोह में बहुत सूक्ष्मता देखने को मिल रही है और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सूक्ष्मता के कारण जो गरीब और सामान्य लोग थे अपने आप को संकुचित महसूस करते थे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे, वो शायद प्रफुल्लित है इस बात को लेकर के कि जो दिखावा होता था, बड़े लार्ज स्केल पर दिखावा होता था, बहुत अधिक मात्रा, कई अमीर लोगों के कई हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती थी, बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता था, वो एक सूक्ष्म रूप में रह गया है, जिससे गरीब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति एक लेवल पर आ गए। यानी कि जो दिखावटीपन था वो शादियों से लगभग दूर जा चुका है और वो काम किया जो हमारा दुश्मन कोरोना है उसने। एक तरफ तो कोरोना ने बहुत ही कहर ढाया है जीवन पर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार की चीज़ें निकल कर के आई हैं जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत भी हुआ
और भविष्य के लिए तैयार भी हुआ है। उनमें से ही एक था माइक्रो वेडिंग ट्रेंड, जिससे लोग कुछ सुकून महसूस कर रहे हैं। इसकी दूसरी खूबी की बात की जाए तो जो एक रूठने मनाने का जो चलन था वो ख़त्म हो गया है। यानी कि जितनी मात्रा में लोग एकत्रित होते थे उनमें रूठना मनाना उतना ही ज़्यादा होता था। कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकार का फंस जाता था कि उसको मनाना ही पड़ता था। और इस मनाने की प्रक्रिया में क्या होता था कि शादी समारोह बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चर्चा चलती रहती थी कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो तो ठीक था, ये गलत है, ये ठीक था, वो गलत है। तो इस प्रकार की चर्चा चलती थी। लेकिन जो माइक्रो वेडिंग ट्रेंड चला है, उस माइक्रो वेडिंग ट्रेंड में उन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाता है जो उसकी खुशी को दुगना कर सकें। और इस प्रकार के जो लोग थे जिनको मनाना पड़ता था, उन लोगों को कहीं ना कहीं जैसे एक सीमा निर्धारित की है गवर्नमेंट ने कि लोगों का जो मापदंड निर्धारित किया है, जैसे 50 लोग थे पहले, आजकल जैसे 10-11 लोग हैं या 20 लोग हैं। तो जैसे हम मानकर चले 50 लोगों की जो श्रेणी थी, उस 50 लोगों में वो जो रूठने वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं 50 से आगे वाली लाइन में रख दिया। या जैसे 20 लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है तो उनकी श्रेणी 21 से निर्धारित कर दी है। तो माइक्रो वेडिंग ट्रेंडिंग में दूसरा लाभ ये हुआ, इस प्रकार के लोगों को जो ज़्यादा रूठने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है। और तीसरी बात करें हम बिना कर्ज की शादी, यानी कि माइक्रो वेडिंग जो ट्रेंड चला है, उस माइक्रो वेडिंग ट्रेंड में एक सामान्य व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति उतना तो खर्च पहले भी करता था जितना उसको खर्च करना चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज के दृष्टिकोण के अनुसार कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बनाने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों का भार उतारने के लिए, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस बात से संकुचित होता था कि उसको अच्छी डेकोरेशन करनी पड़ेगी, अच्छा टेंट लगाना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस चीज़ से बचा है। यानी कि बहुत भव्य सजावट की आवश्यकता नहीं हुई, बहुत सूक्ष्म काम हो गया है, बड़े टेंटों की आवश्यकता नहीं है, बड़े हलवाइयों की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति माइक्रो वेडिंग ट्रेंड से, कर्ज से बचा है। और मुख्य रूप से बात की जाए तो इस कोरोना काल के दौरान जो माइक्रो वेडिंग ट्रेंड चला है उसको एक गरीब व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। और इस चीज़ के लिए संतुष्टि का एक मुख्य कारण भी है, कहीं ना कहीं दिखावे के मामले में माइक्रो वेडिंग ट्रेंड से वो व्यक्ति उन अमीर लोगों के बराबर आ पहुंचा है। क्योंकि जो आपस में जो लेन देन होता है या जो दहेज प्रथा वाला चलन था, वो तो जहाँ तक कुरीति जो समाज में चलती आ रही है, वो कुरीति तो जो प्रारंभ में जो शादियाँ होती थी उसमें भी उसी अनुसार चलती थी और आज भी शायद उसी के अनुरूप चल रही है। लेकिन जो ये दिखावटीपन था जो समाज के सामने दिखाया जाता था, लोगों को दिखाया जाता था, कहीं न कहीं उसकी वजह से जो गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच में जो खाई थी वो माइक्रो वेडिंग ट्रेंड की वजह से दूर हुई है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी माइक्रो वेडिंग ट्रेंड का चलन रहना चाहिए, ताकि एक गरीब व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत महसूस कर सके। दोस्तों, माइक्रो वेडिंग ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे और इसी प्रकार के वीडियो भविष्य में डीडी एजुकेशन क्लासेस विद डीडी सर पर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। कोरोना काल के दौरान इस प्रकार के और किस किस प्रकार के बदलाव हुए, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन आए उस पर ऑल को दबाएं आप, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो आएंगे वो आगे आपको उपलब्ध होते रहेंगे, आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे और आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।